ये एज रिलेशन रेशियो बेस्ड है, ठीक है, अनुपात पर आधारित है। इसका ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स और प्रैक्टिस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कैसे कितने प्रकार की इसमें प्रश्न बन सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले एज रिलेशन की आपको थीम समझाया मैंने कि यहाँ पर 3 प्रकार की बातें की जाती है, वर्तमान, पूर्व और बाद की जाती है। हम लोग यहाँ पर 2-3 फैक्ट्स इसके डिस्कस किए हैं कि जो सभी गणनाएं होती है वर्तमान पर आधारित होती है, मतलब जितने भी डिस्कशन और निर्णय दिए जाते हैं, जितने भी बातें बताई जाती हैं, उनका जो सीधा रिलेशन प्रेजेंट से होता है, वर्तमान से होता है। अब मैंने 1-2 एग्जांपल्स इस पर डिस्कस किए थे आप लोगों से। इसके अलावा जैसे मैंने एक बात और कहा था कि जो एज होती है वो समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ बढ़ती है, लेकिन अंतर जो होता है समय के साथ बराबर रहता है, जबकि रेशियो समय के साथ घटता चला जाता है। अब प्रश्नों के प्रकार की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो मैंने कहा 3 प्रकार के ऐसे लेवल वाइज क्वेश्चन बनते हैं। कुछ मिसलेनियस कंडीशन भी आपके सामने जनरेट होती है। पहली स्थिति मैंने बताया कि आपको पता है कि 3 सिचुएशन पूरे चैप्टर में आपको फेस करना होगा, ठीक है, और इसका मैं एक और मैं सिस्टम आपके सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इसी को समझिए कि आपके सामने जो भी प्रश्न आएगा उसमें इन 3 लेवल की बात की जाएगी। प्रेजेंट अर्थात वर्तमान, इसके पहले क्या थे, बाद में क्या हो जाएंगे, और इनके संबंधों को समझिए कि जो रेशियो, क्योंकि चैप्टर ही रेशियो बेस्ड है, तो हम लोग को पता है कि कभी आपको जो रेशियो देगा और वैल्यू देगा, रेशियो का उपयोग ही किसी वैल्यू के डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। 2 लोगों की आयु का अनुपात हो, 2 लोगों की आयु का योग हो, 2 लोगों का किसी भी प्रकार से आयु संबंधित कोई मान हो, रेशियो और वैल्यू अगर एक ही लेवल पर हो, चाहे पहले हो, चाहे बाद में हो, चाहे वर्तमान में हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुरंत वहां से किसी एक को फिल्टर करके वैल्यू निकालेंगे और जहां जरूरत हो उसको वहां पे ले जाके सेट कर देंगे। दूसरी स्थिति मैंने आपको बताया कि वैल्यू और रेशियो अलग अलग लेवल पे होते हैं, रेशियो कहीं पर होगी, वैल्यू कहीं पर होगी। तीसरी स्थिति मैंने आपको समझाया कि रेशियो 2 लेवल पर होगा, कुछ पहले भी रेशियो रहा होगा, बाद में भी रेशियो रहेगा, तो आपको इन्हीं सब चीजों को मैनेज करना है। अब इसके लिए मैंने 1-2 एग्जांपल सबके करके दिखा दिए थे। आज से मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस प्रारंभ करनी है, लेकिन एक बात दिमाग में रखिएगा, हमने जो कल पढ़ा था उसका उपयोग आपको प्रैक्टिस में दिखेगा, ठीक है, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि कोई भी प्रश्न अगर हम करेंगे, सारे प्रश्नों को हम चाहेंगे तो ऑप्शन से भी रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है? ऑप्शन के आधारित भी हम लोग सभी प्रश्नों का सलूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। तो अगर आप चाहोगे, मेहनत से सोचोगे, तो आप ऑप्शन से भी, लेकिन ऑप्शन तक वही पहुंच सकता है जो रियलिटी में प्रश्नों को समझा है, कॉन्सेप्ट को समझा है। तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए ऑप्शन पर आइए। ओके, आइए शुरू करा जाए प्रश्नों को, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रत्येक प्रश्न को जब देखेंगे तो पेन कापी आपके हाथ में हो, दोनों चीज, हाँ, पेन जो है आपके हाथ में हो, कापी आपकी टेबल पर हो, आप प्रश्न को हल करिए और उत्तर एक एक करके दीजिए। चलिए शुरुआत सबसे पहले प्रश्न से करते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है, मैं कॉन्सेप्ट से भी चलूंगा और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि ऑप्शन से भी प्रश्न का हल आपको प्रोवाइड करूं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है, ठीक है। तो कहीं पर ऐसा तो कहा नहीं कि पूर्व में था कि बाद में था, नहीं, बाद में होगा। जब ऐसे डायरेक्ट बोल दे तो माना करिए वर्तमान की बात है, मतलब ये जो रेशियो दिया है किस पर दिया है, वर्तमान में। वर्तमान में 2 लोग हैं, फातिमा है और अहमद है। इनकी जो एज का रेशियो है वो कितना है, 3 और 8 का अनुपात है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 साल है। प्रेजेंट में उनकी आयु का योग कितना है, फातिमा और अहमद की आयु का योग 44 साल है। हमसे उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करने को बोला है कि क्या डिफरेंस है उनकी आयु में। विकास ने आंसर बताया डी ऑप्शन, 20 साल। और कोई बता सकता हो तो प्लीज बताएं जल्दी से। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि हम दोनों की उम्र निकाल के घटाएं, डायरेक्ट भी किया जा सकता है, आप समझिए। इस सबसे अच्छी बात तो ये है कि जिस लेवल पर रेशियो है उसी लेवल पर वैल्यू भी है। हम डायरेक्ट अब रेशियो को वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। जब हमें दोनों की आयु का योग दिया है, हम रेशियो को भी जोड़ दें, रेशियो को भी जोड़ दें, अनुपाती पदों को जोड़ने से कितना होगा, 11। 11 की तुलना किससे करेंगे, 44 से। एक बराबर क्या होगा, 4। अब हमें अगर मान लो उम्र निकालनी होती, मान लो फातिमा की उम्र निकालनी होती, तो 3 बराबर 12। हमें अहमद की निकालनी होती, 8 बराबर 32। दोनों का डिफरेंस कर देते तो भी आंसर आता। डायरेक्ट डिफरेंस करो, इन दोनों का अंतर अनुपातिक क्या है, बोलो 5 का। 5 अंतर है दोनों के अनुपातिक में, ठीक है। अगर 5 अंतर है तो यहाँ पर 5 बराबर क्या होगा, 20। तो ये उनकी आयु के बीच का अंतर है, आयु के बीच का क्या है, अंतर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। आई बातें समझ में।
एक बात और भी हम कर सकते थे और बहुत आसानी से प्रश्न का सलूशन आपके सामने आ जाता। कैसे आ जाता सुनिए। जब आपको हम मतलब ऑप्शन से अगर जाते तो सीधा-सीधा भी सॉल्यूशन बताया जा सकता था, किसी का भी मान। लेकिन ऑप्शन पे मैंने फिर कहा ऑप्शन पे वही जाए जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हालाँकि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो सॉल्यूशन भी नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन पर जाएँ तभी जब आप पहले ऐसे कर लेते हो, ये मेरा कहना है। ऑप्शन पे जाना है तो हमें लास्ट लाइन को ध्यान देना पड़ता है। उनके आयु के बीच अंतर पूछा है। किसका क्या पूछा है? आयु के बीच का अंतर पूछा है। अंतर और योग दिया है आपको, क्या दिया है? योग दिया है। योग और अंतर अनुपात पे ही निर्भर करते हैं, किस पे? रेशियो पर। रेशियो क्या है? 3 और 8 का है। अगर अंतर है तो अंतर रेशियो पर भी रिलेट करेगा। बताओ रेशियो का अंतर कितना है? रेशियो का अंतर 5 है। मतलब जो अपनी आयु का अंतर होगा वो 5 से जरूर कटेगा। क्या होगा? अंतर, क्योंकि रेशियो का कितना है? 5 का, तो आयु का अंतर 5 से जरूर कटेगा। अब आयु का अंतर अगर 5 से कटेगा तो इसमें कौन सी संख्या 5 से कट रही है? इसमें केवल ए कट रहा है और डी कट रहा है, ना तो बी 5 से कट रहा है ना तो सी कट रहा है। दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाते, क्योंकि कोई संख्या 5 से तभी विभाजित होती है। कब होती है बताइए? कोई संख्या 5 से विभाजित तभी होती है जब उसके अंत में, जब उसके अंत में क्या हो? 0 हो या 5 हो। ठीक है, 0 है या 5 है। तो आपका उत्तर या तो 30 हो सकता था या तो 20 हो सकता था। 11 और 24 तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता था। अब आप कहोगे सर अब इसमें कैसे डिसाइड करें किसका इसका मान कौन सा है, मतलब किसके कैसे आधार पे जाए? तो ऐसे में भैया हमको इससे कंपेयर करना पड़ता। कंपेयर करता, 5 5 की वैल्यू हम 30 मानते, 5 की वैल्यू 30 मानते तो 1 बराबर क्या होता? 6। अब अनुपाती पदों को जोड़ते, 3 8 कितना होता है? 11। क्या 11 गुणे 6 66 है? उनकी आयु का योग नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना गलत है। अब पहुंच गए हम 20 के पास, कहेंगे 5 बराबर 20 है। 5 बराबर 20 है तो 1 बराबर 4 होगा। अनुपाती पदों को जोड़ दो, क्योंकि वैल्यू 44 दिया है योग में। 3 8 11 होता है, 11 चौके 44 होता है। तो आप डायरेक्ट यहां से भी जाकर के डिसाइड कर सकते थे, ऑप्शन बेस भी कर सकते थे। हालांकि डायरेक्टली आप लोग आंसर बता सकते थे। क्लियर है? आई बातें समझ में आप लोगों को? तो यह प्रश्न आपका क्लियर हो गया, समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ता हूं मैं, अब दूसरे प्रश्न पर आता हूं। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। देखिए दूसरा नंबर, दो भाइयों दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। ये कहां पर है? प्रेजेंट में है। समझ रहे हैं? और उनकी आयु में अंतर कितना है? 12 है। दो भाइयों की जो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:8 है। और उनकी आयु का अंतर कितना है? 12 है, 12 है। उनकी आयु ज्ञात करो, मतलब उनकी दोनों की उम्र हमको बतानी है। इसको भी डायरेक्टली ऑप्शन से जा सकते हैं, कमेंट करके बता दो, बड़ा अच्छा रहेगा। अंकित ने बताया 2 का ए, विकास ने बताया, अतुल ने बताया ए, अनिल ने बताया ए, बहुत सारे लोग देखिए ए बता रहे हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट में रहते हैं, डायरेक्टली पहले एक बार सोल्यूशन करिए। दो भाई हैं, B1 और B2, ब्रदर 1 एंड ब्रदर 2। 5 और 8 का अनुपात है। 5 और 8 का क्या है? अनुपात है। उनकी आयु का अंतर कितना दिया है? 12। क्या दिया है? 12। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, हमको क्योंकि अंतर दिया है और कहाँ का दिया है? जहां का रेशियो है। रेशियो वर्तमान का है, और डेटा जब कुछ कहता नहीं है ना तो वर्तमान ही माना जाता है। मैंने आपसे कहा था सारी गणनाएं किस पर बेस्ड होती है? प्रेजेंट पे बेस्ड होती हैं। अंतर यहां से यहां तक कितना है बोलो? 5 और 8 का। पहले तो आप लिख दीजिए B1 और B2 का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है? 12 है। अनुपातिक डिफरेंस 3 है। 3 बराबर 12 कर दो, 1 बराबर 4 हो गया। जब 1 बराबर 4 हुआ तो इसकी उम्र कितनी हो गई बताएं? 4 पंचे 20, क्योंकि पहला भाई जो है उसका अनुपातिक भाग 5 है, तो 5 चौके 20 हो गया। दूसरा भाई उसका अनुपातिक भाग 8 है, तो 8 चौके 32 हो गया। तो 20 और 32 इसका राइट सोल्यूशन है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट सोल्यूशन है। 20 और 32 उनकी प्रेजेंट एज होगी, करंट उम्र हो जाएगी, जो आप लोग बता सकते हैं। एक बात मुझे ये बताइए कि यहाँ पर तो चलो उम्र निकाल दिया आप लोगों ने, ऑप्शन पे कैसे कर सकते थे? कहा है उनकी आयु का अनुपात 5 और 8 का है। अंतर को छोड़ ही दो सबसे पहले, या अंतर को सबसे पहले हम ऑप्शन से ही चेक कर लें, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात है, लास्ट लाइन देखिए, उनकी उम्र पूछ रहा है। इसका मतलब दोनों ऑप्शंस आपको दिए हैं, दोनों उम्र दिया है। डायरेक्टली रेशियो मैच कराने से पहले हमें इनका डिफरेंस चेक कर लेना है। किसमें डिफरेंस 12 का है? पता चला इसमें भी डिफरेंस 12 का है, इसमें भी डिफरेंस 12 का है, इसमें भी डिफरेंस 12 का है, इसमें सब में डिफरेंस तो 12 का है। अगर यहीं पर कोई ऑप्शन 12 का डिफरेंस नहीं होता तो हटा देते, फिर हम रेशियो चेक कर लें।
किसका रेशियो 5 और 8 का है? किसका रेशियो? मतलब पहली संख्या 5 से कटे, दूसरी 8 से कटे। तो अभी आप चेक करोगे तो पहली संख्या 5 से केवल यही कट रही है। अगर हम सोचे तो 4 पंचे 20 होता है, 4 अठे 32 होता है। 5 और 8 के अनुपात में केवल पहला ऑप्शन है। अगर इसको सोचो तो 4 चौके 16 है, 4 सते 28 है, नहीं है। यहाँ पर 6 त्रिक 18 है, 6 पंचे 30 है, छोड़ दो। 2 11 बार 22 है, 2 17 बार 34 है, छोड़ दीजिए। केवल पहला ऑप्शन है जिसमें 5 और 8 का अनुपात है। डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। अभी ने जैसे कहा कि डायरेक्ट बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम सीधा सीधा यहाँ पर एज को आपस में कंपेयर कर सकते थे रेशियो डिसाइड करके। रेशियो भी डिसाइड करने से पहले मेरे दिमाग में चल रहा था कि हम अंतर डिसाइड कर दें, बट पता चला यार सबका अंतर बराबर है, तो उससे हम कोई चीज फिल्टर नहीं कर पा रहे थे। नहीं तो बाकी उससे भी एलिमिनेट किया जा सकता था। राइट सोल्यूशन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है 5 और 8 का। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। अब इस प्रश्न का सोल्यूशन आप लोग बताओगे। कहो तो मैं टाइमर ऑन कर दूं। जल्दी बताइए। सभी लोग, जितने लोग अभी कमेंट किए, सब लोग की जिम्मेदारी है इस प्रश्न का सोल्यूशन करें। आलोक और अनिल की वर्तमान आयु, ना लिखा होता तो भी मानते वर्तमान ही है ना। 3:4 का अनुपात है। यदि आलोक की आयु अब से 20 वर्ष बाद 62 साल की होगी। अब देखो रेशियो का लेवल और रेशियो और उसकी वैल्यू लेवल वाइज चेंज हो रहे हैं। मतलब वर्तमान में हमें रेशियो दिया है और वैल्यू हमें मान जो दिया है वो 20 साल बाद दिया है। बहुत बढ़िया है। अब आपको प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है अभी तक के हिसाब से जो हमने पढ़ा है। किसी का आंसर आओ बताओ। ब्लॉगर तिवारी आंसर ए बताया, और किसी का आओ बताएं। देखिए वर्तमान में दो व्यक्ति हैं, आलोक हैं और अनिल हैं। ठीक है, आलोक है और अनिल है। इनकी एज का जो रिलेशन है 3:4 है। 3 और 4 का अनुपात है। बहुत बड़े। अब किसी का आ जाए तो बताएं। अंकित ने बताया 56, और किसी का आ रहा हो बताओ। अब आप देखिए, इसने हमसे कहा यदि आलोक की आयु अब से 20 साल बाद, अब से 20 साल बाद क्या होगी बताएं। अब से 20 साल बाद 20 वर्ष की होगी आलोक की उम्र। एक बात समझिए, मैंने आपको कल सजेस्ट किया था, क्या सजेस्ट किया था? कभी भी तुलना तभी पॉसिबल है जब रेशियो और वैल्यू एक लेवल पर हो। रेशियो और वैल्यू एक लेवल, रेशियो पता चल रहा है कि वर्तमान का है, वैल्यू 20 साल बाद की है, तो हम तुलना नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना। चलो अभी हम एक काम कर सकते हैं कि हम रेशियो को या तो वैल्यू की जगह लाएं या तो वैल्यू को रेशियो की जगह लाएं। कर सकते हैं कि नहीं? अब आप बताओ, अगर आलोक की उम्र 20 साल बाद कितना होगी? 20 साल बाद 62 साल की होगी। आलोक की उम्र 20 साल बाद 62 साल की होगी, तो 20 साल पहले आलोक की उम्र कितनी थी? प्लीज कंफर्म बताइए। 20 घटा दें तो 42 थी। कितना थी? 42 थी। आलोक की उम्र 20 साल पहले कितनी रही होगी? 42 साल रही होगी। अब यहां पर आलोक का अनुपातिक भाग है और आलोक की एग्जैक्ट वैल्यू है। अब हमसे पूछा अनिल की वर्तमान उम्र, तो हम आलोक की रेशियो वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे उनकी वैल्यू से, एग्जैक्टली वैल्यू से। 3 बराबर 42, 1 बराबर 14, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42। अनिल की वर्तमान रेशियो वैल्यू कितनी है? 4, 14 चौके 56, तो इसकी उम्र हो गई 56। राइट सोल्यूशन आपके सामने 56 है, आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अनिल की वर्तमान उम्र यहाँ पर 56 साल है, हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर होगी बातें? यहां भी आप ऑप्शन पे जा सकते थे। कैसे जा सकते थे? इसको आप ऐसे डिसाइड करिए, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमको जो पूछता है, क्योंकि ऑप्शन पर आप तभी जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ही आंसर होता है। तो जो क्वेश्चन हमसे लास्ट में ज्ञात करने के लिए कहता है, उसी को ऑप्शन से हमें कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, उसी को ऑप्शन से कंपेयर करना पड़ता है। अनिल की अगर वर्तमान उम्र हमसे पूछा है, अनिल की वर्तमान उम्र पूछा है, तो इसका मतलब हम मानेंगे कि यहाँ पर अनिल की ये वर्तमान उम्र ही है। और अनिल की वर्तमान उम्र इसमें से कौन नहीं हो सकती, इसको सोचिए। क्योंकि अनिल का जो अनुपातिक टर्म है वो 4 है। 4 से जो नहीं कटेगा वही नहीं होगी। अब चेक कर रहा, पता चला सब 4 से कट रहे हैं, सब 4 से कट रहे हैं। ए भी 4 से कट रहा है, ए भी 4 से कट रहा है, बी ए बी। तो हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। हमें प्रत्येक को इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप ऐसे ही कर लीजिए, ज्यादा अच्छा यही है। बात समझ में आई? एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं समझाता हूं। दो लोगों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया था। 20 साल बाद, जैसे आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 5 का 4 का दिया था। 20 साल बाद आलोक की उम्र 62 साल की होगी। हमने आपको कल भी समझाया था कि जब रेशियो कहीं हो, वैल्यू कहीं हो, तो किसी भी मान को ज्ञात करने के लिए, किसी भी मान को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? वैल्यू और रेशियो को सेम लेवल पर लाना होगा। और इसको लाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो रेशियो को आप वैल्यू की जगह ले जाओ, या तो वैल्यू को रेशियो की जगह। मैंने आपको सजेशन क्या दिया था
कि हमेशा वैल्यू को रेशियो की जगह लाना। जब आप खुद ही सोचो किसी की उम्र 20 साल बाद 62 की हो जाएगी, जैसे आपकी सोचो आपकी उम्र 20 साल बाद क्या हो जाएगी, जोड़ के आप सोच सकते हो। तो आप अपना, अगर हम वर्तमान उम्र सोचेंगे तो 20 घटा के ही सोचेंगे ना उसमें। तो अगर आलोक की उम्र 20 साल बाद 62 होगी तो 20 साल पहले अर्थात वर्तमान में 42 थी। अब आलोक का अनुपातिक भाग पता है, वैल्यू पता है, 3 बराबर 42, 1 बराबर 14। अब हमें निकालना अनिल की उम्र है तो 4 बराबर 56। सीधा सीधा आंसर आ गया। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत नहीं। बल्कि ऑप्शन से थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम हो सकती थी। हाँ, ऑप्शन में कोई ऐसा एक दो ऑप्शन होता जो 4 से ना कटता तो एलिमिनेट करते अच्छा भी रहता। जैसे मान लो इन्हीं में कोई एक दे देता 55, इसी में कोई दे देता 62 जो 4 से ना कटता, तब अच्छा हो जाता। समझ रहे? यस। रेशियो को अगर वैल्यू की जगह लाना है अखिल, तो उसके लिए भैया इसकी उम्र 3x माननी है, इसको 4x माननी है। तो 3x प्लस 20 बराबर 62 करते, 3x प्लस 20 बराबर 62 करते, तो यहां से x का मान निकलता, वहां पुट करते, तब उसकी उम्र आती। ये तरीका होता है रेशियो को अगर वैल्यू की जगह ले जाते हैं, जैसा हम लोग स्कूल में किया करते थे। याद होगा आप में से कोई अगर इसको किया है स्कूल में, तो उसमें ऐसे ही किया जाता था। रेशियो को वैल्यू बनाया जाता था, जैसे 3-4 का अनुपात है, 3x और 4x किया जाता था ना। समझ गए होंगे। अगला देखिएगा, चौथा नंबर। चलिए, कौन कौन बता रहा है इस प्रश्न का सोल्यूशन? आइए, आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, जितने लोग देख रहे हैं। और जिम्मेदारी है मतलब अच्छा लगे तो ही करना, नहीं तो मत करना। अब आप इस प्रश्न को समझिए और इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है, देखने समझ में आ जाता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। 6 वर्ष बाद ए की आयु ए 26 वर्ष का हो जाएगा। सेम वही प्रश्न है जैसा भी पीछे करके आए। तो मेरी यहाँ पर क्वेश्चन 1 का डी होगा। डी क्वेश्चन 1 तो बता दिया था मैंने पहले से ही। इसको आप लोग बताइए 4 नंबर, इसका उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन 15। ये एकदम वैसे ही है जैसे पीछे अभी करके आए, सेम वही प्रश्न है। तो आप लोग कर लीजिए, फटाफट इसका आंसर बता दें। मैं भी कोशिश करता हूं इसको आपको समझा दूं। वर्तमान में ए है और बी है। क्या अनुपात है? 4:3 है। कितना है भाई? 4:3 है। अब आप देखिए, 6 साल बाद, जैसे इसने हमसे क्या बोला है, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ए 26 साल का होगा। ए कितने का होगा? 26 साल का। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मैंने जैसे कहा कि या तो रेशियो को वैल्यू की जगह लाओ, या तो वैल्यू को रेशियो की जगह ले जाएं। तो वैल्यू को अगर रेशियो की जगह ले जाएंगे तो अगर हम 6 साल बाद 26 के होंगे तो 6 साल पहले अर्थात वर्तमान में कितने रहे होंगे? 20। 6 घटा दीजिए, मतलब 4 की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो 4 बराबर 20 कर दें, 1 बराबर 5 हुआ। बी की उम्र पूछा है वर्तमान में, जिसका अनुपातिक भाग 3 है, 3 बराबर 15 हुआ। राइट सोल्यूशन 15 हुआ। यहाँ पे ऑप्शन से जाना आसान है। क्यों आसान है समझिए। क्योंकि जैसे लास्ट में पूछा है बी की उम्र, क्या पूछा है? बी की उम्र। बी का अनुपातिक भाग कितना है? 3। इसका मतलब आयु जो होगी वो 3 से कटेगी। 3 से पहला ऑप्शन नहीं कटेगा, सी ऑप्शन नहीं कटेगा, बी ऑप्शन कटेगा, डी ऑप्शन कटेगा। इसका मतलब अगर हम बी ऑप्शन को लेके चलेंगे 21 को, तो 3 सते 21, मतलब 3 बराबर 21 लिखना होगा, तो 1 बराबर 7। अगर 1 बराबर 7 तो ए की उम्र कितनी होगी? 4 बराबर 28। 4 बराबर 28 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 34 होगा, जबकि यहां पर क्या है? 26 है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं 15, अर्थात 3 बराबर सोचिए 15, 1 बराबर 5, 1 बराबर 5, 4 बराबर होगा 20। इसकी उम्र वर्तमान में 20 है, 6 जोड़िए इसके बराबर हो गया। इस तरह से हम इसको डिसाइड कर सकते थे, हालांकि ऐसे भी करके आसानी से उत्तर बताया जा सकता है। आई समझ में बातें? 15 साल इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आप सभी लोगों ने कंफर्म किया होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, पांचवा नंबर आ गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सोनू, हरि और गोविंद की औसत, एक शब्द देखो यहां पर नया जुड़ रहा है, औसत। थोड़ा सा उसके बारे में 2 लाइन जान लीजिए, बहुत ज्यादा तो नहीं डिटेल से करूंगा क्योंकि औसत मैं पढ़ाऊंगा ही अभी आप लोगों को। तो औसत पहले आप लोग थोड़ा सा जनरल समझ लीजिए, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज जो होता है वो पदों का योग बटा पदों की संख्या होती है। पदों का योग बटा पदों की संख्या होती है। ठीक है, पदों का योग बटा पदों की संख्या होती है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिएगा
कि एवरेज इज इक्वल टू योग, एवरेज इज इक्वल टू योग बटे संख्या। तो कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, हमें जैसे जैसे आप ऐसे एग्जांपल समझिए कि कुछ पद आपको दिए गए हैं, ठीक है, कुछ पद दिए गए हैं और पद कैसे हैं, कोई भी हो, जैसे अलग अलग लोग की आयु हो, अलग अलग लोग के भार हो, छात्रों में बच्चों के अंक, छात्रों के अंक हो, किसी की सैलरी हो, कुछ भी डेटा हो, वो योग मतलब उनको मतलब अगर अलग अलग दिया है, क्रिकेटर का स्कोर हो, तो हम सबको जोड़कर अगर जितने पद हैं उनसे भाग कर दे तो औसत पता चल जाता है। तो कभी जरूरत पड़ी कि अगर आपको योग निकालना हो, जैसे हम आपसे कहें कि 3 लोगों की औसत आयु 20 साल है, 3 लोग हैं और उनकी औसत उम्र 20 साल है, इसका मतलब संख्या आपको पता है, औसत पता है, दोनों को गुणा करें योग हो जाएगा। योग निकालना हो तो संख्या गुणे औसत कर दीजिए, संख्या गुणे क्या कर दें, औसत कर दें। तो यह भी एक पैटर्न आपके दिमाग में रखना चाहिए, समझना चाहिए। अब जैसे प्रश्न है 5वां नंबर, सोनू, हरि और गोविंद, 3 व्यक्ति हैं, सोनू, हरि और गोविंद, इनकी औसत आयु 30 साल है। ये लोग कितने लोग हैं बताइए, 3 लोग हैं, ये लोग 3 हैं। अगर हम 3 गुणे 30 कर दें तो इनकी टोटल उम्र कितनी हो जाएगी बताओ, 90 साल हो जाएगी। सोनू, हरि और गोविंद की कुल आयु का योग कितना होगा, 90, क्योंकि औसत उम्र कितनी है, 30 साल है ना, औसत उम्र कितनी है, 30 साल है, तो इनकी कुल आयु का योग कितना होगा, 90 होगा। यदि इनकी आयु का अनुपात 4, 5 और 6 है, मतलब इनका जो एज रिलेशन है एवरेज में, रेशियो में, सोनू, हरि और गोविंद को दिया है आपका 4, 5 और 6, ये इसका मतलब यही वर्तमान पर औसत है और यही वर्तमान पर तीनों की आयु का योग है, कहीं यहां पर पहले और बाद की बात ही नहीं है। सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर ज्ञात करो, सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर बता दो क्या होगा। जब भैया देखो तुलना करनी ही है, अनुपाती पद दिए हैं और योग दिया है, तो सभी अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए, 5, 4, 9, 6, 15 कर दीजिए, 15 बराबर 90 कर दीजिए, 1 बराबर 6 हो गया। किसकी किसकी एज का डिफरेंस पूछा है, सोनू और गोविंद, तो सोनू यहां पर है, गोविंद यहां पर है, सोनू यहां पर है, गोविंद यहां पर है, दोनों की एज का जो रेशियो डिफरेंस है वो 2 का है, 2 बराबर कितना होगा बताएं, 12। ये जो अंतर है किसका, सोनू, सोनू, सोनू और गोविंद का, सोनू और गोविंद की जो है आयु का अंतर कितना है बताएं, 12 साल का है। तो 12 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है, 12 करेक्ट आंसर है, आप सभी लोग नोट कर लिए। तो 5वां प्रश्न आपका कंफर्म है, जो 12 का अंतर है सोनू और किसका बताइए, सोनू और गोविंद का। क्लियर हो गई बातें, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने हो गया, 5वां डन हो गया है। छठे पर आ जाइए, इसी तरह का प्रश्न है, मैं उम्मीद करूंगा सब लोग उत्तर बताएं हमें। कौन कौन बता रहा बताइए, 3 छात्र हैं जिनकी औसत उम्र 24 साल है, एकदम सेम वैसे ही है, 3 छात्र हैं जिनकी औसत उम्र कितनी है, 24 साल, सब लोग आंसर करिए। उनकी आयु का 3, 2, 3 और 4 का अनुपात है। सबसे बड़ी आयु के छात्र की उम्र बतानी है, जो सबसे बड़ी एज का व्यक्ति है, छात्र है, स्टूडेंट है, उसका उम्र। सालू जी ने आंसर बताया 30, वेरी गुड। रोशन ने 32 बताया और विकास ने 32, अंकित ने 24, रोशन ने 33, अभी ने 32, तो 32, 33, 34 आपके डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, मैं इसको कंफर्म करता हूं, ठीक है। 3 छात्र हैं, 3 छात्र हैं, तीनों का नाम मान लो ए है, बी है और सी है, ए, बी और सी है। यहां पर हमसे क्या बोला है कि तीनों की औसत आयु 24 साल है, कितनी है, 24। अगर औसत 24 है, ये लोग कितने हैं, 3, तो 3 गुणे अगर 24 कर दे तो इनकी आयु का योग कितना होगा, 72। ये तीनों छात्र की आयु का योग कितना हो गया, 72 साल हो गया। इसमें दिक्कत है नहीं। अब इन तीनों की आयु का हमें रेशियो पता है, 2 और 3 और 4 2, 3 और 4 कितना है बताइए, 2, 3, 4 का रेशियो पता है, ये कौन हंसा है, 2, 3, 4 का रेशियो है और योग कितना है, 72। भाई जिन पदों का योग हमें पता है उन्हीं पदों का औसत पता चल गया, कहीं हमें आगे पीछे जाने की तो बात कर नहीं रहा, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे में अनुपाती पदों को जोड़ दें, 3, 2, 5, 4, 9, 9 बराबर करिए 72, 1 बराबर करिए 8, 1 बराबर क्या हो गया, 8। कह रहा जो सबसे अच्छा, आप लोग बताओ सबसे बड़ी उम्र वाला छात्र कौन है, सबसे बड़ी उम्र वाला छात्र यहाँ पर कौन है, सी ऑप्शन है, क्यों, सी का अनुपातिक भाग 4 है, 4 8 32,
32 साल की उम्र का सबसे बड़ी उम्र वाला छात्र है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 32 किसका सही है? किसका किसका? सभी का लगभग लगभग 32 साल के लोग भी छात्र होते हैं। आपको पता है कि बहुत सारी एलिजिबिलिटी कोर्स की जो है या वैकेंसीज की 40 होती है, 45 होती है, 60 भी होती है, 55 60 नहीं, 60 से कम होती है। तो जिसकी जो एज मतलब ऐसे में कहा जा सकता है कि वो हर पर्सन छात्र हो सकता है जो कहीं पर अप्लाई कर सकता है। 40 होती है, लेकिन बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जहां पर एज में रिलैक्सेशन होता है, तो उनकी 45 भी होती है। और ज्यादा उम्र के लोग भी परीक्षाएं देते हैं, वो सब छात्र ही तो हैं। यस। हाँ, सही है ना? ये बहुत बढ़िया लिखा अभी ने कि इंसान पूरी उम्र छात्र होता है। बहुत बढ़िया, सही बात बोला आपने। हाँ, ओके। तो कहने का अर्थ होता है कि हर वो पर्सन छात्र ही होता है जो पढ़ाई लिखाई करता है, और हम जीवन भर लर्निंग में होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, सब छात्र ही। सीखिए कुछ ना कुछ प्रतिदिन, सभी से, किसी से जो आपके सामने अच्छा दिख जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है 7वां नंबर। चलिए, 7वां पढ़िए क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे एक बार कंफर्म बताइए सभी लोग, जो अभी हम लोग को लाइव देख पा रहे इस समय। क्लियर सब लोग करो कि सबको क्लियर बातें जो पढ़ा रहा हूँ, शब्द समझ में आ रहे हैं, पैटर्न क्लियर हो रहा है, प्रश्न क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बोलिए। आ रहा है सब कुछ? यस। चलिए शुरुआत करें इस क्वेश्चन का। राकेश राकेश महेश और सुरेश राकेश महेश और सुरेश की वर्तमान आयु का योग 84 है। प्रेजेंट में सभी तीनों लोगों की आयु का योग 84 है। 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 4, 3 और 5 का होगा। मतलब यहाँ पर वर्तमान में हमें तीनों की, 3 पर्सन है जिसमें एक राकेश है, एक महेश है और एक सुरेश है। इन सभी की आयु का योग दिया है वर्तमान में, कितना दिया है? 84। और हमको 8 साल बाद इनके आयु का अनुपात दिया है। बोलिए कितना? 4, 3 और 5 का अनुपात दिया है। 4, 3 और 5 का अनुपात दिया है। क्लियर? अब हमसे पूछा क्या है इस प्रश्न में, आप उसको देखिए। पूछा ये गया है आप लोगों से कि महेश तथा सुरेश की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। जो प्रेजेंट एज होगी महेश और सुरेश की, उसमें उनकी वर्तमान आयु में कितने साल का अंतर, ये आप लोग को बताना है। चलिए हम लोग कर लेते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको पता है जैसे मान हमारा किसी लेवल पर है और रेशियो अलग लेवल पर है, ये आप देख ही पा रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहले या तो रेशियो को वर्तमान में ले जाओ या तो इसको यहां पर लाओ। तो अच्छा क्या रहेगा बताइए? इस मान को यहां लाना, योग को। अब आप खुद ही सोच लो, अगर 3 लोग जुड़कर 84 थे, 8 साल बाद तीनों की आयु का योग कितना होगा? तो सबसे पहले 8 गुणे 3 कर लो, जो होता है 24। तो भैया आप इसमें 24 जोड़ दीजिए। 24 जोड़ेंगे तो 4 4 8, 8 2 10, 108 हो जाएगी इनकी आयु का योग। क्या मैं सही कर रहा हूं? आप कंफर्म कर लीजिए, 84 में 24 जोड़ना पड़ेगा, 108 इनकी आयु का योग होगा। कब बताइए? 8 साल बाद ना। अब अनुपाती, क्योंकि अब यहीं पर रेशियो है, यहीं पर वैल्यू है। अब यहां पर अनुपाती पदों को जोड़ो, 4 3 7, 7 5 12। तो 12 की तुलना हम किससे कर दे? 108 से। एक बराबर हो गया 9। एक बराबर क्या हो गया? 9। अब जैसे इसने हमसे कहा है कि महेश तथा सुरेश की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है। किसी की आयु के अंतर में कोई मतलब अंतर में कभी कोई परिवर्तन होता है क्या? तो जो अभी अंतर होगा वो तभी अंतर होगा, वो पहले अंतर था। अंतर तो सेम ही रहता है ना सबका, कि अंतर चेंज हो जाता है? आप लोग बताइए। अंतर तो एज इट इज रहता है कि बदल जाता है? किसकी किसकी बात कर रहा है? महेश और सुरेश की। महेश और सुरेश की आयु में अंतर कितने साल का है, ये आप लोगों से पूछा है। लेकिन ये पूछा, देखिए, तब महेश तथा सुरेश की वर्तमान आयु में कितने वर्ष का अंतर है ये बताइए। जैसे अभी यहाँ पर महेश की उम्र अगर हम निकालेंगे, तो ऐसे देखो, अगर हम सोचे तो महेश और सुरेश में यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 2 वर्ष का है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 अगर अभी अंतर है तो 18 भी तो पहले भी अंतर रहा होगा। कभी अंतर में थोड़ी चेंज होता है। योग अगर बात होती तो बात ही कुछ और होती। जैसे योग पूछता दोनों की आयु का, ये महेश है और ये सुरेश है, इनकी आयु में अंतर अभी कितने का है? 2 साल का है। अंतर 2 का है अनुपातिक, और यहाँ पर अगर 1 का मान 9 है तो 2 का मान कितना होगा? 18। तो 2 बराबर 18 होगा, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। ये मत सोचना कि वहां जाके अंतर कुछ और हो जाएगा।
कि चले हम सबसे पहले यहाँ उम्र निकालें फिर वर्तमान में जाएं और वहां पे फर्क करें, नहीं, आपको वहां से योग को लेकर यहाँ आना था, यहाँ पर अनुपातों से इनका कंपैरिजन करना था। किसी की उम्र, जैसे आपसे महेश और सुरेश की आयु का अंतर पूछा है उम्र का, तो अंतर सीधा निकालना था, अनुपाती 2 आया, 2 की तुलना कर दिया, आंसर हमारे सामने है। कंफर्म हो गया ना? जैसे लेकिन एक शब्द का कंफ्यूजन यहाँ ये है कि इनके वर्तमान आयु में कितने का अंतर है, ये आपसे पूछा गया था। तो वर्तमान आयु में अंतर के लिए थोड़ा सा आप लोग को इस बात को समझना होगा, यहाँ पर ऐसे डिसाइड किया जा सकता है। क्लियर हो गई बातें? तो राइट सोल्यूशन 7वें प्रश्न का आपके सामने है और ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। क्लियर? किसी को कंफ्यूजन इस बात को लेकर के नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 8वां नंबर आ गया है बोर्ड पर, इसको देखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर इसको आप कर ले बड़ी खुशी होगी मुझे। चलिए सभी लोग ध्यान से देखिए, प्रश्न पढ़िए। कक्षा में लड़कों बॉयज का, कक्षा में लड़कों की औसत आयु, जो लड़के हैं उनकी औसत आयु लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। लड़कों की जो औसत आयु है लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। शब्द को पढ़िए, समझिए। 50 छात्रों वाली कक्षा में, मतलब अगर एक स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट हैं बॉयज प्लस गर्ल्स हैं उनकी संख्या 50 है। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या 50 है। अनुपात 4:1 है। ठीक है, अनुपात कितना है? 4:1 है। अगर हम यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको 4:1 दिए हैं तो हम लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कक्षा में लड़कों की आयु का योग ज्ञात करो, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, और इस लाइन को बड़े ध्यान से आपको समझना है जो दिया है। लड़के और लड़कियों, देखो यहाँ पर पढ़िएगा, यहाँ पर जो अनुपात दिया लड़कों और लड़कियों का दिया है, हम ज्ञात कर सकते हैं लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। चलिए करते हैं। 4 और 1 का अनुपात है। इसने कहा था कि 50 छात्रों वाली कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। तो अनुपाती पदों को जोड़ दो तो 5 हुआ। 5 बराबर 50 किया, 1 बराबर 10 होगा। 1 बराबर क्या होगा? 10। यही आपकी गर्ल्स हैं, यही लड़कियां हैं, यही गर्ल्स हैं। अब इसने कहा कक्षा में लड़कों की औसत आयु, कक्षा में लड़कों की जो औसत आयु, बॉयज का जो एवरेज है, हालांकि एवरेज को मैं बाद में डिटेल से आपको बताऊंगा, लड़कियों की संख्या की 2 गुनी है। तो एवरेज भैया कितना हो जाएगा? जितनी लड़कियां हैं, जितनी लड़कियां हैं उसका 2 गुना है। 10 गुणे 2 20 है, ये एवरेज है। कक्षा में लड़के क्या है, उनकी संख्या बताइए कितना है? लड़कियां अगर 1 बराबर 10 थी तो लड़के 4 बराबर कितने थे? 4 बराबर 40 थे। भाई अगर 10 लड़कियां थी तो 40 लड़के थे। अब यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है? 40 है। अब सुनिए, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि औसत जो होता है योग बटे संख्या होता है। अगर हमें योग ही निकालना है, क्योंकि लड़कों की संख्या का योग निकालना है, तो औसत गुणे हम संख्या कर दें, अर्थात 20 गुणे कितना कर दें? 40 कर दें। अर्थात यहाँ पर लड़कों की संख्या, टोटल लड़कों की आयु का योग अगर हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा? ये 800 साल हो जाएगा। ये लड़कों की आयु का औसत दिया था, औसत 20 था, लड़कों की संख्या 40 है, तो हम लोग यहाँ पर लड़कों की आयु का योग निकाल सकते हैं, 800 साल हो जाएगा। सभी लड़के जुड़ करके 800 साल के होंगे, मतलब सबकी आयु जुड़ जाएगी ना। टोटल यहाँ पर लड़के कितने हैं? 40, आयु का औसत 20, 20 गुणे 40, 800 टोटल एज का सम होगा। कितने लोग इसको समझ पाए? एक बार हाथ उठा के बताएं या कंफर्म करिए थम करके। कितने लोग ऐसे हैं जिसको, अगर मुझे किसी ने भी कहा सर डाउट है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, लेकिन आपको कंफर्म करके चलना है इस प्रश्न को। किसी के मन में कंफ्यूजन हो तो जरूर बता दे हमें, हमें कोई दिक्कत नहीं हमको फिर से बताने में, ठीक है, समझा के चलूंगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं फिर समझाता हूँ। एक बार फिर क्लियर कर दे, थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूँ, बाद में रिवीजन आपको करना है। पीडीएफ आपको क्लास का और पूरा ये मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको जो है, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन किए रहिएगा, जिसमें आपको मैथ्स का जितना भी पार्ट होता है वो पूरा प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसको अपने फोन पे स्कैन करके, जिससे जिससे पीडीएफ मिल जाए तो वहां से आप रिवीजन आराम से कर सके। आइए मैं बताता हूँ, ठीक है। आइए इसको देखिए, समझिए सब लोग। फिर से हम इसको कराते हैं। सीट बहुत बड़ी है, देखिए सब लोग, सारे प्रश्न करने हैं आप लोगों को। आज जितना हो सकेगा मैं कराऊंगा, इसके बाद कोशिश रहेगी कल मैं इसको फाइनल करा दूं। यस, कल ये सीट आपकी फाइनल हो जाएगी, सीट एज इट इज आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। प्रश्न बहुत बढ़िया है। एक क्लास में जो लड़के हैं उनकी जो औसत उम्र है, औसत उम्र एवरेज एज, वो लड़कियां जितनी हैं उसकी डबल है।
कोई स्कूल है जितने लड़के हैं उनकी जो एवरेज एज है वो लड़कियों की संख्या की दूनी है। 50 लड़के हैं, सॉरी 50 कुल छात्र हैं अर्थात लड़के और लड़कियां मिलाकर है, उसमें लड़कों और लड़कियों का एवरेज सॉरी रेशियो 4 और 1 का है। हमसे लड़कों की आयु का योग पूछा है। आयु का योग तब निकाल सकते हैं जब हमें सभी लड़कों की आयु का औसत पता हो और सभी लड़कों की संख्या पता हो। बड़े आराम से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हम निकाल सकते हैं। कैसे बताइए? योग पता है 50, अनुपात पता है 4:1, 4:1 जुड़कर 5 बराबर 50, 1 बराबर 10, लड़कियां हो गई 10 और लड़के हो गए 40। लड़कों की संख्या 40 है और लड़कों की आयु का जो औसत है, लड़कियों की संख्या जो 10 थी 10 का डबल कर दो 20 है। ये एवरेज है और ये संख्या है। मैंने पढ़ाया औसत बराबर योग बटे संख्या होता है, योग बराबर औसत गुणे संख्या होता है। तो आप 800 कर दीजिए, 20 गुणे 40, आराम से प्रश्न हल हो जाएगा। समझ में आई बात है? एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। यस, कंफर्म हुआ। 9वां नंबर देखिए, ये थोड़ा बहुत आसान सा प्रश्न है, ये ओरल बताया जा सकता है। इसको कितने लोग कर पा रहे हैं, इसके बाद फिर हम पैटर्न बदलेंगे और अगली तरफ से बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करके चलिए, समझ कर चलिए, जिससे कहीं कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 50 है। एक व्यक्ति है पर्सन 1 जिनकी उम्र 36 है, एक व्यक्ति है पर्सन 2 जिनकी उम्र 50 है। 36 और 50 है। यदि n साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3 और 4 का हो जाएगा, 3 और 4 का हो जाएगा, यदि n का मान ज्ञात करो। ठीक है, अगर n साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3 और 4 का होगा, ये देखो एकदम आसान, देखो इसको अगर आपको ऐसे करना है एकदम ट्रेडिशनल। ठीक है, हाँ, यस, क्या कह रहे हैं शिवम? ओके, बताया तो यार, समझो इसको और कितना समझो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोशिश किया करिए आप लोग, कभी भी बहुत सीरियसली ध्यान से शब्दों को सुना करिए तो जरूर क्लियर होगा। इसको अगर डिटेल से ऐसे हम लोग जैसे स्कूल में करते थे तो वहां पर यन समय मानते थे, कहते थे यन साल बाद, जैसे लिखा होता ना, यन साल बाद आयु का अनुपात 3:4 होगा। ठीक है, ऐसे बताया जाता था। तो वहां पर 36 प्लस यन करते, 50 प्लस यन करते, रेशियो बनाते। इससे बढ़िया यहाँ पर आप सीधा सीधा उस संख्या सोच कर आइए। जैसे अगर हम 4 घटा दें, अगर हम यन को 4 ले लें, 4 घटा दें तो यह 32 होगा और यह आपका 46 होगा। तो नहीं हो पाएगा रेशियो, मतलब जो रेशियो आप चाहते हैं 3 और 4 का, नहीं हो पाएगा। तो आप यन को हटा दीजिए 4 दिमाग से। और बताइए 7 अगर रखते हैं, 7 करने से अगर हम लोग सोचते हैं तो 7 घटाने से यह आपका 29 होगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अभाज्य संख्या बन जाएगी, छोड़ दीजिए दिमाग से। 6 सोचिए, 6 होगा अगर 6 घटाते हैं, 6 घटाते हैं, 6 घटाने से 30 होगा और ये कितना होगा, 42 होगा। 30 होगा 42 होगा, 6 घटाने से 30 42 नहीं होगा भाई, 44 होगा, 44 होगा। कितना आ रहा है आप लोगों का जी? अगर इसमें से 6 घटाया 36 में और 50 में अगर 6 घटाया तो 44 हो गया। अब इसको अगर सोचो तो हम क्या लिख सकते हैं, बोलो? 2 15 बार 30 होता है, 2 22 बार 42 होता है, तो 15 अनुपाते 22 हो गया। तो यहाँ पर 6 कहाँ आया? अब बच रहा अपना 3, तो 3 भी घटा के देख लो, तो 3 घटाने से भी तो नहीं हो रहा है, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। अगर 4 हम घटाते, यहाँ पे 6 साल आप लोगों जैसे, हाँ अब बताओ गलती कहाँ से हो रही है? बोलिए, इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं और करना क्या था हमको बताओ? जोड़ करना था, घटाओ? हम लोग को जोड़ करना था, लिखा था 6 n साल बाद, ना कि n साल पहले। और हम क्या कर रहे हैं बताइए? हम n साल बाद कर रहे हैं। ठीक है, ये बीपीएससी के लिए क्लास जाती है, प्रैक्टिस में शुरू कर रहा हूं, प्रैक्टिस मैंने कुछ स्टार्ट भी किया है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लास भेजी जाती है टीजे। हाँ, 8 बजे प्रतिदिन आप इस चैनल पे क्लास देखते हैं बीपीएससी की, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हम उसी 6 to 8 के लिए ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो क्लास आप करिए रेगुलर, और बाकी प्रैक्टिस जो शुरू करूंगा तो उसको आप लोग कवर करिएगा। अब आपको जोड़ना है, तो 4 अगर जोड़ेंगे इसमें और 4 इसमें जोड़ेंगे तो यह 40 होगा और यह क्या होगा, 54 होगा। जो एक ये नहीं सेट हो पाएगा तो 4 खत्म कर दीजिए। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो 43 होगा, उसका बिल्कुल दिमाग में मत रखिए, नहीं होगा। 6 जोड़िए तो क्या होगा, 6 जोड़ने से यह 42 होगा और यह 56 होगा। 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, 14 चौके 56। 3 और 4 का अनुपात होगा 6 साल बाद। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपके सामने है। वही तो सोच ही रहे थे कि हम माइनस क्यों कर रहे हैं, बताओ? आप लोगों को बताना चाहिए,
गलती हमारी थोड़ी है, गलती आप लोग की है। क्यों नहीं बताते हो? तुरंत बताइए। ऐसे तो बहुत कमेंट आता रहता है, इसको भी बताया करिए आप लोग। ठीक, तुरंत बताया करिए। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ये देखिए पैटर्न बदल रहा है। पैटर्न बदल गया। यस, हाँ, पैटर्न बदल गया और इस पैटर्न पर इसकी शुरुआत मैं कल से करूंगा। ठीक है, अब यहां से मैं कल से कंटिन्यू करूंगा। आज मैं यहीं पर क्लास की एंडिंग कर दूंगा। ये प्रॉपर आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लास आप लोग रेगुलर करिए, पढ़िए जो जो टॉपिक कराए जाए, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी किया करिए, शेयर किया करिए, और आपको आपके अंदर जो सुझाव हो उसको जरूर दिया करिए। अपने कमेंट्स और फीडबैक भी दिया करिए वीडियो के एंड्स में। बाकी मुलाकात कल की क्लास में होगी। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। मुलाकात होती है कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।